तो आज की रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। अभी तक आप कुछ लोग टाइपिंग टेस्ट का प्रोसेस चल रहा है और किसी का एमएस वर्ड का प्रोसेस चल रहा है। इसके अंदर हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट विंडोज के अंदर में एक वर्डपैड आता है जिसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपको किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर रिज्यूम शो करना पड़ता है। रिज्यूम शो मतलब मैं आपको अपना एक रिज्यूम ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा एक रिज्यूम है, यानी मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या मुझे आता है, मेरी फैमिली डिटेल्स में क्या क्या है और मेरे को किस किस कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, अपनी डिटेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी आप एचआर को शो करेंगे तो वो उसके बेस पे देख के ही आपके अंदर की स्किल्स को जज करता है। जब तक आपकी उसमें डिटेल्स नहीं होंगी तब तक आपका वो रिज्यूम क्या कहलाता है, फ्रेशर कहलाता है। तो वो रिज्यूम हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डालेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे वर्ड में सीखेंगे। तो पहले हम वर्ड में हम क्या करते हैं, वर्ड पैड हम यहाँ पे सर्च करते हैं। वर्ड पैड मेरा ये है जिसमें हम क्या करते हैं, सारी डिटेल्स को टाइप करते हैं। जैसे कि आपको मैंने एमएस पेंट के बारे में बताया था, उसी तरीके से इसमें भी आपको पास पता होगा कि पेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वर्ड ओपन करता हूँ, क्या ओपन करता हूँ वर्ड, मैं कुछ कंटेंट लेके आता हूँ, डमी कंटेंट जो कि उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम ब्रांड का फॉर्मूला लगाते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये डिटेल्स मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, तो वर्ड में लेके आ जाते हैं। सॉरी लगता कॉपी नहीं है, हाँ तीन वर्ड फिर से हम ओपन करते हैं और आ गया। अब इस फाइल को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, राइट। तो हमारे पास ये डिटेल्स आ गई। एक तरीके से हमारे पास एक प्रोसीजर टाइप हो गया, यानी इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट, यानी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास लाइन है, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके अगर मुझे कहीं और भी पेस्ट करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। पहले कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल सी। किसी भी डेटा को आपको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी करेंगे और उसे मुझे वहां पे कहीं पे पेस्ट करना है तो हम डायरेक्टली इस पे इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा वर्ड आपको बार बार लिखना पड़ रहा हो, आपने लिख रखा हो, उसमें टाइप करने में आपसे मिस टाइप हो सकता है, तो आप उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है। और पेस्ट स्पेशल्स क्या कहलाता है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का डेटा पेस्ट करना है, पिक्चर से, और यहाँ पे क्या है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करके, यानी वो करेक्टर है, तो हम उसको अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। आप डीपली पेस्ट आप एक्सेल में सीखेंगे कि उसमें कई तरीके से हम डेटा को पेस्ट करने के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सिंपल आप कॉपी पेस्ट में आप इसको समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को। फिर यहाँ पे मेरे पास जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्टेड करता हूँ और यहाँ पे जैसे मेरे पास कॉपी है, तो जो मैंने लाइन कॉपी करी है और फिर ये लाइन मुझे नीचे पेस्ट करनी है, तो डायरेक्टली हम इस पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन जैसे मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी कट करेंगे तो वो लाइन क्या होती है, पूरी की पूरी कट हो जाती है। ये चीज आपको पता है। यहाँ पे आपके पास फोल्ड के स्टाइल मिलेंगे, यानी उस फोन को आप किस टाइप के स्टाइल में उसे शो करना चाहते हैं, या आप यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हो। इटैलिक मतलब वो तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन मतलब उसके नीचे क्या होगी, एक लाइन खिंच जाएगी, और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्या होगा, स्ट्रेट होके क्या है, स्प्लिट थ्रो, यानी उस पे क्या होगा, एक लाइन क्रॉस हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पे जितने पे आपको सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपको इसको बड़ा करना हो तो इस तरीके से आप इसे छोटा कर सकते हैं और इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख रखा है, देखो इस पे जाएंगे तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, और इस पे लाल, ओके। अब इसके मुझे फॉन्ट के कलर को चेंज करना, तो मैं यहाँ से इसके फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आप किसी भी फॉन्ट के साइज को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यानी इसको कलर में ब्लैक कर देता हूँ जैसा ही था, सॉरी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ। ये चीजें आपको पता चल गई। यहाँ पे इसके नीचे कोई कलर फिल करना हो, यानी टेक्स्ट के नीचे मुझे कोई कलर फिल करना हो तो जैसे देखेंगे येलो कलर फिल हो गया, और इसके नीचे मुझे कोई रेड कलर फिल करना हो तो पूरे में क्या हो जाएगा, रेड कलर फिल हो जाएगा, यानी टेक्स्ट के नीचे सिलेक्टेड करके। अब इस टेक्स्ट को मुझे लेफ्ट अलाइन करना, तो ये मेरा ऑलरेडी लेफ्ट में, इसे मैं सेंटर में करूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा। राइट अलाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। और जस्टिफिकेशन करना हो तो क्या होगा, जितने भी वर्ड होंगे उसके सेम सिनेरियोस में लिख के आएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए
ये लाइन में सिलेक्ट किया, ये मैंने लेफ्ट किया तो मेरा ऑलरेडी लेफ्ट में है, सेंटर में मेरा इस तरीके से हो जाएगा, राइट में मेरा इस तरीके से हो जाएगा। तो जस्टिफिकेशन मतलब इधर की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, सेम फॉर्मेट में हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपका आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मैं 0.5 कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरा 0.5 क्या होगा, लेफ्ट में साइड में खिसक जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि ये पोर्शन आपका लेफ्ट का है और इधर वाला राइट का है। और फर्स्ट लाइन यानी ऊपर की लाइंस हो जाती हैं, उसमें आप कितने का स्पेस देना चाहते हैं, लाइन स्पेसिंग यानी 1.5 या 2.5, ये चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी। जस्टिफिकेशन आपके पास अलाइनमेंट टेक्स्ट किस फॉर्मेट में हो वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा, आप इसको करके देख सकते हैं। अब इसी के आगे मुझे बुलेट्स पॉइंट ऐड करने, तो आप यहाँ पे डिफरेंट इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बुलेट्स पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। बुलेट्स पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर आप जैसे कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो क्या होता है, कोई इंपोर्टेंट लाइन होती है, उसके आगे क्या करते हैं आप बुलेट्स पॉइंट्स करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए या वो हाईलाइटेड करने के लिए प्रोसीजर्स होता है। क्लियर है। अब यहीं पे आपने ये चीजें देखी, यहाँ पे अब जैसे 1.5 मैंने इसको ये हाइट थी, ये मैंने 2.5 जैसे मैंने आपको वहां पे इनर बताया था, इसके अंदर में ये चीजें आपको पता चली। इसके अंदर अगर आपको पिक्चर्स लेके आना चाहते हैं, जैसे मैंने पिक्चर्स पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, मेरे को यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कहेगा, क्या कहेगा, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। अब ये पिक्चर को फाइंड करने के लिए क्या करेगा, फाइल को ओपन करने के लिए जहां पे रिसोर्स में फोल्डर्स है वहां पे जाएगा और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स ला सकते हैं। जैसे मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया तो क्या होगा, एमएस वर्ड में वो पिक्चर्स आ जाएगी। ये चीज आपको पता चली। यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी के नीचे हम चल सकते हैं, पेज में डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ड्राइंग पेंट। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पे कुछ ड्राइंग पेंट का सिनेरियो चाहिए। क्या चाहिए, ड्राइंग पेंट का सिनेरियो चाहिए। यानी मैं यहाँ पे एक सिंपल कुछ नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ पे कलर फिल आउट कर दिया और इसको क्लोज कर दिया तो देखिए ये ड्राइंग फिल आउट एक इस तरीके से ड्राइंग्स आ चुकी है। यानी आप कोई ड्राइंग बना के भी इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। यानी आपने इस पेंट से सीखा। अगर आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम चाहिए हो तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डेट एंड टाइम, यहाँ पे आपके फॉर्मेट्स हैं, यानी आप इस पे क्लिक करेंगे, यानी आपको जैसे कि इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना, तो इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसके पीछे कलर बैकग्राउंड सिलेक्टेड है, मैं उसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, व्हाइट नो फिल कलर कर देता हूँ, तो आपको ये चीज दिख जाएगी। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसके फॉन्ट के स्टाइल को थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्लियर है ये मेरी बात है। अगर आप कोई अलग फॉर्मेट में डेट एंड टाइम चाहते हैं, सिर्फ इस तरीके से चाहते हैं, तो आप इस तरीके से डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये देखा आपने, अब यहाँ पे आता ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो होते हैं कि किसी फाइल के का लिंक शेयर करना या किसी फाइल को इसके अंदर अटैच करना। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्ले आइकन, पहले मैं डिस्प्ले आइकन शो कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले आइकन क्या होगा, आपको शो हो जाएगा। देखो आइकन शो हो गया, यानी फोटोशॉप का है, एक्सेल का है, कई सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, एक्सेल, तो क्या होगा, एक एक्सेल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंक, एक फाइल का ऑब्जेक्ट अटैच हो जाएगा। तो जैसे ये फाइल का क्या हुआ, इसके अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट अटैच हो गया। मैं इसके अंदर हेलो लिखूं या कुछ भी लिखूं, मेरा जो भी इन केस इसके अंदर डेटा होता है इसी फाइल के साथ सेव होगा। इस पर कोई डबल क्लिक करके ओपन करेगा तो क्या होगी, मेरी वो फाइल ओपन हो जाएगी जिसके अंदर वो मेरा क्या है, डेटा है। तो एक एक्सेल फाइल का भी डेटा आप एमएस वर्ड या वर्डपैड फाइल के अंदर आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे हम जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। जैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो हमने यहाँ पे क्या करा था, उसका लिंक अटैच किया था, लेकिन मुझे क्या करना है, क्रिएट फाइल। तो ये क्या होगा, मेरे उस ब्राउज फाइल से यहाँ पे हम उस फाइल को क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टेस्ट फाइल ली और यहाँ पे क्या करा, ओके कर दी, तो क्या होगा यहाँ पे, कोई कुछ बताएगा, हिमांशु क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल थी वो चीज यहाँ पे क्या होगी, अटैच हो चुकी है, राइट, इम्बेड हो चुकी है इसके अंदर। तो इससे आपने ये चीजें यहाँ पे सीखी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फाइंड क्या होता है। मान के चलो यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा वर्ड जो बार रिपीटेड हो रहा है, तो फाइंड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फाइंड पे से क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वर्ड मेरा यहाँ पे कितनी बार रिपीटेड है, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं।
क्लियर। रिप्लेस, अगर मुझे ऑल्सो की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे पूजा लिख देते हैं हम, और इसको हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो जहाँ पे ऑल्सो ऑल था वहां पे क्या हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। ठीक है। सिलेक्ट ऑल, यानी पूरा का पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कुछ नहीं। चलिए फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे यानी इसी के आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू, जो कि आपने उसमें किया था काम एमएस पेंट में। इसका जूम साइज आप बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो। स्टेटस बार क्या होता है पूजा? भैया जो रूलर को शो करता है और नीचे जो परफेक्ट। जो भी स्टेटस बार होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है, जूम स्केलिंग शो करता है। एमएस पेंट में आपके रूलर के साइज को शो करता है, यहाँ पे क्या शो करेगा, आपके पेज के साइज को, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैं स्टेटस बार ऑफ करूंगा तो वो हाइड हो जाएगा। रूलर क्या होता है आपका, यहाँ पे पेज के इस साइड पे जो यहाँ से उसको शो करेगा। अब यहाँ पे क्या आता है आपके पास, भैया क्या चीज, ये है यहाँ पर लगा हुआ है। ये वर्ड पैड, उसमें जो फाइल अटैच करी थी वो थी। अब मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आता है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है, जिससे मेरे पास कोई वर्ड है, मेरे को इसको क्या करना है, वर्ड रैप। तो वर्ड रैप में क्या होता है, कोई ऐसा कंटेंट अलग से जा रहा हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्ड रैप कर सकते हैं। वर्ड रैप आपको इसमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा। जैसे नो वर्ड रैप यानी क्या हो गया, मेरा इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये लाइन पूरी की पूरी क्या है, एक लाइन। ये एक सेंटेंस मेरा कहाँ पे खत्म हो रहा है, देखो यहाँ पे आइडेंटिकली मार्क है। तो इसको मैं वर्ड रैप यहाँ से कर दूंगा तो क्या होगा, वो लाइन मेरे पास रूलर इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे नो वर्ड रैप, विंडोज के साइज के अकॉर्डिंग वो चीजें सेट हो जाएंगी। यहाँ पे फिर आएगा मेजरमेंट यूनिट। यहाँ पे क्या है, इंचेस। ये आपके यहाँ पे क्या हो गया, मेजरमेंट सो होंगे। इंच में देखना है आपको, किस में देखना है। तो ये चीजें आपको यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं बहुत अच्छे से समझ में आई। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ऑफ कर